नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जय माँ काली। एक समय की बात है कि राजा बबरूवाहन महोदय में राज्य करता था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा ही तेजस्वी, उसके पति सुशील और गर्भवती थी, जिसका नाम था हरिदास। विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी अनुसार उनकी पत्नी श्री भगवान के भक्त और पत्नी ने सभी देवताओं के व्रत के प्रारंभ से वह बड़ी झंडा से एकादशी का व्रत करती युद्ध करते रहते हैं और अंतित कभी इसी प्रकार धर्म पर्यायन व्यवस्था में मृत्यु को पारपट हुई तो धर्म के प्रभावों से पूर्व राज्य को ले गए कि वहां पहुँचे के बाद चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज युवती के हर आदि शब्दों में और अपने पति की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर चलाते हुए गुनगुनाती को दिखाई दी। धर्मराज उदास देखकर गणपति ने निवेदन किया कि प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज ने कहा है, देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुम्हें कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे। मैं आपके उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रतीक के पात्र बन सके। यदि आपके भक्तिमाग्रह को आपके मुख से झवन कर वापस मुक्ति लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान उत्तरायण में जाते हैं, जो मकर संक्रांति आते हैं उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने और मेरी पूजा करे, इसमें कभी नाकाम नहीं करे। आपातकाल हटाने पर भी मिनट धर्म की निंदा अंगों का पालन करता रहे, संतोषी और संभाव रखना, निगम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तुओं को नहीं जुड़ा, मन से स्त्री और पुरुषों से पश्चिम यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि के पवित्रम यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पाठ पूजा और कथा श्रवण का नाम व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, संदेह और क्रोध न करना हिंदू धर्म के लक्षण है। और मेरे कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान होने और परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति है, तब अंधेरापन कर दे, सोने की यह समझ सको तो जाने की मूर्ति बनवाई और किसी ब्राह्मण के उदारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की पारण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर पुष्पाचार से उसकी पूजा करे। साथ हुए चित्रगुप्त जी के भी पूजा करे और सफ़ेद काले तिल के लड्डू का भोग लगाए। हमारे पूर्ण पुष्ट के लिए ब्राह्मण को भी भोजन कराए और बाँस की छावनी में 5.25 से धान जवार युद्ध तत्व मानी जाती है। किसी मंदिर यह ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नस से ईंधन राज्य मंदिर में दान करे। इसके साथ ही सुंदर बनी हुई शैया, मुलायम गंधा रजाई और तकिए को इसके अलावा कंबल, पादुकाएँ, लकड़ी या ठंडा लौट आई 5 कमरे भी
धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो सेवटकाली अलार्म लगाए। चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करे। गुणवती धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आप अयोध्या का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने युवती को बोलो पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मरते शरीर में अपने प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गए। इसके बाद युवती ने अपने पति और पुत्र आदमी को सब बातें बताइए जो धर्मराज ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधिवत उससे धन राज्य की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके जब उन्हें मर्त्योपरांत वापस स्वर्ग में गई तो देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदन स्वर्गीय भोगों को भोगते रहे हैं कि हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार अपने गुणवती कुमार दिखाकर उस पर अपनी कृपा की, उसी तरह अपने कहानी सुनने वाले, रुक न भरने वाले, आपके पूजा पाठ करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसके सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपके यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली।